जाके संतोष भाई को ले आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं बट आ गए हैं गाइस। बिजनेस जब करना है तो दो चीज़ें आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक वर्किंग कैपिटल। हाँ जी। ठीक है, तो कैपिटल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई लोग तो बोलते हैं ऐसे कि 5 लाख में क्लाउड किचन बनेगा, कोई बोलते हैं कि 50,000 में क्लाउड किचन बनेगा। हाँ। है ना, तो इसमें दर्शकों को अपने तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ हुक देना होता है, उस हिसाब से बोलते हैं। उसके हिसाब से आपको अगर एक महीने का अगर 1.5 लाख खर्चा है या 2 लाख खर्चा है तो आपको कम से कम 8 महीने का मतलब समझो कि वो आपको 15 लाख या 16 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा बैकअप पे। उस बिरयानी द हाईएस्ट सेलिंग आइटम ऑन नेशन लेवल, इंडिया लेवल पे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है डोसा, मसाला डोसा। एक बात बताइए, अब आप आ ही गए हो तो जरा चॉपिंग सिखा दो ना। जाके संतोष भाई को ले आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं बट आ गए हैं गाइस। He's here। तो 2011 में शुरू हुआ है वेद सूत्रा। यस, 2011 में वेद सूत्रा स्टार्ट हुआ। और वेद सूत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के कितने आउटलेट्स हैं बॉम्बे और पुणे में अभी? मुंबई में 5 है और पुणे में 2 है। दर्शकों को बताना चाहते हैं 7 आउटलेट शुरू करे हैं और ये बहुत बड़ी बात है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए। 7 आउटलेट खुद से शुरू करना मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और ये वेद सूत्रा जो आपका आउटलेट्स आपके सारे जो हैं एग्जैक्टली आप क्या सेल करते हैं? यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन जो क्यूजिन है, जो हाईएस्ट पॉपुलर है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी उसको एक्सेप्टेंस है, वो क्यूजिन है। दूसरा जो सेकंड लेवल पे चाइनीज़ है, उसके बाद में तंदूर है। तो मतलब जो टिपिकल जो खाना होता है, जो इंडियन खाना हम उसको बोल सकते हैं, तो वो सारे क्यूजिन हैं। बहुत सारे लोग आजकल फूड डिलीवरी आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, तो एक टिपिकल एक फूड डिलीवरी आउटलेट खोलने के लिए तकरीबन कितने पैसे लगेंगे पूरा बताइएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कितने पैसे पंप करने पड़ेंगे ऑपरेशनली, ताकि जब तक वो बिजनेस एक ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिटेबल ना हो जाए, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। अभी बिजनेस जब करना है तो दो चीज़ें आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक वर्किंग कैपिटल। हाँ जी। ठीक है, तो कैपिटल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई लोग तो बोलते हैं ऐसे कि 5 लाख में क्लाउड किचन बनेगा, कोई बोलते हैं कि 50,000 में क्लाउड किचन बनेगा। हाँ। है ना, तो इसमें दर्शकों को अपने तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ हुक देना होता है, उस हिसाब से बोलते हैं। वो सही नहीं है, डिपेंड करता है आपकी क्यूजिन पे, आप क्या सर्व करना चाहते हो और उसके हिसाब से कितना बड़ा स्पेस लगता है आपको और क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं। ये सारा चीज़ एनालिसिस करने के बाद आपका एक कॉस्ट तय होता है कि कैपिटल कॉस्ट कितना होगा। तो वैसा अगर देखा गया तो अगर समझो नॉर्थ इंडियन चाइनीज़ इस टाइप के जो क्यूजिन्स हैं उसमें अगर करना है आपको, तो एक 10 लाख से 12 लाख के आसपास में इंक्लूडिंग लाइसेंस, हाँ, एक कैपिटल कॉस्ट कवर हो जाता है। 10 से 12 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऑपरेशनली कितना पैसा लगेगा, मतलब रेगुलर ऑपरेशंस में जो पैसा पंप करना पड़ता है सो दैट द बिजनेस पिक्स अप, उसमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? उसमें हमको तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले दिन तो सेल नहीं होने वाला, जितना कि हमको ब्रेक इवन सेल जिसको बोलते हैं, राइट। तो वो ब्रेक इवन सेल आने के लिए समझो किसी लोकेशन पे 3 महीना लगता है, किसी लोकेशन पे 6 महीना लगता है। थैंक यू, वेलकम। हाँ, तो डिपेंड करेगा उस चीज़ पे कि कितने टाइम में अपना ROI आने वाला है, या सॉरी ब्रेक इवन आने वाला है, उस हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल लगता है। अगर मोटा मोटी अगर बात करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे रेस्टोरेंट ओपन करने के पीछे के बाद का, तो इसमें 6 से 8 महीना लगता है आपको ब्रेक इवन आने के लिए। तो 6 से 8 महीना आप कह रहे हो ये सब दर्शकों के लिए कि अगर किसी को आउटलेट खोलना है, बेसिक सा फूड डिलीवरी आउटलेट, तो आपको एक 10 से 12 लाख रुपए चाहिए। इंडियन चाइनीज़ आपने बताया, राइट? नॉर्थ इंडियन चाइनीज़ क्यूजीन अगर आपको मतलब बेचना है आगे, तो एक 10 से 12 लाख संतोष भाई के हिसाब से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद ऑपरेशनली 6 से 8 महीने अगर ब्रेक इवन करने के लगेंगे, तो उसमें और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा अबव 10 to 12 लाख, वो बताइए दर्शकों को एक बारी। तो उसमें वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं। तो समझो हाँ। कि डिपेंड करेगा आपका रेंट कितना है, आपके लेबर कितने हैं, उनको क्या एक्सपेंडिचर है पर मंथ का, उसके हिसाब से आपको अगर एक महीने का अगर 1.5 लाख खर्चा है या 2 लाख खर्चा है, तो आपको कम से कम 8 महीने का मतलब समझो कि वो आपको 15 लाख या 16 लाख रुपए आपको रखना पड़ेगा बैकअप पे। उसमें दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्लाउड किचन में कि वो
इनविजिबल है, तो उस हिसाब से उनको ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ता है। बिरयानी द हाईएस्ट सेलिंग आइटम ऑन नेशन लेवल, इंडिया लेवल पे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है डोसा, मसाला डोसा। तो ये सरप्राइज है। बिरयानी तो ठीक है, इट्स अ कंप्लीट मील अपने आप में। डोसा भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें तो है। मान लो कोई मेरा दोस्त है या कोई कोई एक शहर में जिस इस इंडस्ट्री से नहीं है, F&B, तो उसको तो नहीं मालूम होगा या कि मतलब कहाँ ढूंढें, कैसे करें। तो ये स्टाफ को ढूंढने कहाँ जाए? एक लेमैन की तरह बताइए, आप तो एकदम एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री वेटरन है। आप कितना, आपको 15-20 साल हो गया है। ऐसे किसी के हिसाब से बताइए जो इस इंडस्ट्री को जानता नहीं है, उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, उनको पता नहीं है कहाँ जाएं, वो कैसे ढूंढने, वो बताइए थोड़ा दर्शकों को। सी अभी स्टाफ के लिए तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। जैसे अपना है या बहुत सारे छोटे मोटे नए नए एप्लीकेशंस आते हैं। उनके पास मतलब काफ़ी रिज्यूमे होते हैं। सी रेस्टोरेंट का जो स्पेसिफिक स्टाफ है ना, वो आपको किसी के रेफरेंस से अगर मिला तो सबसे बढ़िया है ना। रेफरेंस इन द सेंस कोई शेफ़ आपने जो हायर किया है उसको ही बोलना है आपको स्टाफ लेके आओ भाई, है ना, क्योंकि उसका कनेक्ट होता है, वो ला सकता है। आप एज अ नॉन होटल नॉन इंडस्ट्री पर्सन आप अगर स्टाफ ढूंढने जाओगे तो आपको सही स्टाफ नहीं मिलेगा। क्या मतलब अपार्ट फ्रॉम बिरयानी और दाल खिचड़ी जो सबसे ज़्यादा बिकती है, सही कह रहा हूँ ना, बिरयानी और दाल खिचड़ी सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग आइटम में से है। इसके अलावा 2-3-4 डिशेस आपके कस्टमर जो पसंद करते हैं, जो भी बॉम्बे वाले दर्शक देख रहे हैं, जो भी मुंबई वाले दर्शक देख रहे हैं, जो भी पुणे वाले दर्शक देख रहे हैं, अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि वेज सूत्रा से अगर जोमेटो से या स्विगी से अगर खाना मंगवाना है, तो कौन से डिश आप कहते हैं कि आप सजेस्ट करते हैं कि लोगों को ट्राई करनी चाहिए? उसमें हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। तब भी आपके हिसाब से क्या सजेस्ट करते हैं? अगर हम ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस एपिसोड को देख के शायद एक बार ही ट्राई करना चाहें आपका ब्रांड, तो उनके लिए बताइए। सी दैट इज यू आर सेइंग कि यूएसपी आपका स्पेशलिटी क्या है या क्या चीज़ आपकी चलती है वैसे तरह के, राइट? बहुत लड़ झगड़ के कहीं और से ये बन मस्का और इसे मंगवाए गए गाइस, बहुत लड़ झगड़ के पीछे पड़ गए थे हमारे कि मैं आऊँगा तो मेरी जगह सही खाना मंगवाया जाएगा, बट हमने कुछ और खिला दिया इनको आज। हाँ बताइए। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हाईएस्ट सेलिंग आइटम जिसका आप पूछ रहे हो, तो एक बिरयानी है। वेजिटेरियन होके भी बिरयानी वेज में भी सेल होती है ना। और प्लस हमारा पाव भाजी है और जो थाली है जिसमें कि कंप्लीट मील बोलते हैं उसको, वो चीज़ है। और दाल खिचड़ी ऑफ कोर्स। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि लोग ऑर्डर करते ही है, तो ये ट्राई करनी चाहिए दर्शकों। यस ऑफ कोर्स। दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये एक आउटलेट ओनली वेज आउटलेट है, तो अगर आप कभी ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल करिए ट्राई। फ्रेंचाइजी अगर आप कोई लेना चाहे अगर आपसे, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट बताइए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नंबर लेके ही कोई मतलब आगे कंटिन्यू करेगा आपके साथ बातचीत, ऐसा नहीं, बट कोई रफ नंबर बताइए कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे और आगे कितने खर्च होंगे। रफ बताइए, एकदम एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली इट माइट चेंज ऑल्सो, मतलब बट रफ अंडरस्टैंडिंग बताइए कोई अगर इंटरेस्टेड। इसमें जैसे हम इनिशियली बात कर रहे थे ना, तो ये है ना डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं। जैसे कि हमने बोला आपको कि पुणे में सिट डाउन रेस्टोरेंट है जिसमें डाइनिंग फैसिलिटी है, और मुंबई में कुछ जगह पे मतलब टेक आउट ओनली है। तो इसमें 3 फॉर्मेट बनते हैं मोटा मोटी। एक बोलते हैं जो टेक आउट मॉडल, जहाँ पर कि लोग आके लेके जा सकते हैं या ऑनलाइन डिलीवरी होता है। दूसरा मॉडल ये है कि लोग वहाँ पर डाइनिंग के लिए आ सकते हैं, है ना। सिटिंग कैपेसिटी होता है 10 से 15 टेबल होते हैं, है ना, और 40 से 60 लोग एट ए टाइम खाना खा सकते हैं। वैसा दैट इज़ कॉल्ड CDR, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट। और तीसरा एक फॉर्मेट ये है कि थोड़ा उसको अपग्रेडेड और थोड़ा सा फाइन डाइन जैसा। तो ऐसे 3 मॉडल हैं। तो ये 3 मॉडल में से समझो, अगर हमको इनिशियल जो हम बोल रहे हैं टेकआउट के बारे में, 3 मॉडल आप कह रहे हो दर्शकों के लिए, एक हो गया फूड डिलीवरी, ओनली फूड डिलीवरी है, यस। एक हो गया कैजुअल डाइनिंग और एक हो गया फाइन डाइनिंग। कैजुअल डाइनिंग में आप कह रहे हो कि मतलब जो ताम झाम में थोड़ा कम रहेगा, शायद जो टेबल्स हैं वो थोड़ी कम रहे,
और फाइन डाइनिंग में एकदम ग्लास से लेके कटलरी तक का भी ध्यान रखा जाएगा और बड़ी जगह होगी, लैविश जगह होगी। करेक्ट, 3 फॉर्मेट्स। मैं चाहता हूँ कि एकदम फूड डिलीवरी अगर कोई खोलना चाहे उसके लिए क्या, कितने पैसे लगेंगे, आपको देने पड़ेंगे, क्या होगा वो बताइए, पैसों के इसमें बताइए अप्रॉक्सीमेट नंबर। यस, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था 12 लाख का कैपेक्स लगता है इनिशियली, और उसमें एक नॉमिनल फ्रेंचाइजी फीस होती है जो कि बंदा इंटरेस्टेड है वो देखने के लिए, प्लस उनको कुछ ब्रांड को कुछ सपोर्ट देना होता है। तो आप कह रहे हो कि रफली किसी के पास अगर एक 25 से 30 लाख रुपए है, हाँ, तो वो आपके पास या आपकी टीम के पास जाके इंक्वायरी कर सकता है, कर सकता है। गॉट इट। और सिर्फ मुंबई और पुणे में या मतलब इंडिया में कहीं पे भी कर सकता है? नहीं, इसमें कैसा है कि पैन इंडिया लेवल पे कहीं पे भी कर सकते हैं। उसी के लिए ये 3 डिफरेंट मॉडल बनाए गए हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ एक सिटी का कंडीशनिंग ऐसा होता है कि वहाँ पर डिलीवरी फोकस्ड होता है, कुछ एक सिटी का ऐसा है कि वहाँ पर लोगों के पास टाइम होता है, लोग डाइन आउट करना चाहते हैं, लोग बाहर जाना चाहते हैं विद फैमिली, तो ऐसा है। तो डिपेंड करता है वो लोकेशन पे, आप कौन से मॉडल में जाना चाहोगे वैसा, और डिपेंड आपके बजट के ऊपर। करेक्ट। रिसेंटली हमने लास्ट ईयर एक रेस्टोरेंट चालू किया है कनाडा में। किसी को फ्रेंचाइजी दिया आपने? हाँ जी, ये टोरंटो जो है डाउनटाउन उसमें है। और ये मतलब यही सेम फॉर्मेट में? यस, सेम फॉर्मेट, सेम नाम, सेम क्यूजिन, वहाँ पर हमने रिप्लिका किया है। अच्छा। या इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ। यस। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे जगह जब डिस्कशन होते हैं सब लोग ऐसा एक रोजी पिक्चर पेंट करते हैं कि यहाँ पैसा लगाइए और पैसा बन जाएगा। मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता नहीं है ना। तो एकदम एक सही तरीके से बताइए कि कोई अगर ये बिजनेस खोले, कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी डिलीवरी किचन छोटा खोले, तो ये प्रॉफिट की उम्मीद में कब तक करना चाहिए? वो कौन सा टाइम है जब ये सोच लेना चाहिए कि चलो ठीक है, अब जितने पैसे डूबे, अब कुछ और करते हैं, अभी इसको बंद कर देते हैं, या नए सिरे से किसी और टाइम शुरू करें? सच बताइए। मतलब आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो? स्टॉप लॉस कब करा जाए ये बताइए। अगर 24 लाख हमको लगाना है तो 12 लाख तो लग चुके हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। जो 12 लाख है उसका जो जर्नी है, कैसा स्पेंड होगा, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि 3 महीना पहले हमको ट्रैकिंग करना पड़ता है, कहाँ से क्या ऑर्डर आ रहा है, मेनू करेक्शन करना पड़ता है, प्रोडक्ट सेटल करना पड़ता है। अगले 3 महीने में उसको ट्रैकिंग करना पड़ता है कि हम और कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, कौन से चैनल पे ग्रो कर सकते हैं। कहीं पे स्विगी अच्छा चलता है, कहीं पे जोमेटो अच्छा चलता है, डिपेंड ऑन देयर राइडर कैपेबिलिटीज़। वो सारी चीज़ों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 6 से 8 महीना ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। 12 से लेकर 18 महीने तक का इसका शेल्फ लाइफ है इस बिजनेस का। मतलब क्या है, 12 महीने से लेकर 18 महीने तक ये बिजनेस चलता है, तो उसका जो प्रोपराइटर है या जो उसका ओनर है शॉप का, वो काफ़ी पैशनेट रहता है, तो तब तक वो पंप इन कर सकता है पैसा। अगर वो समझ में नहीं आया, उसको लाइन क्लियर नहीं मिला कि अभी आपको करना क्या है ना, क्या करने से क्या होगा, तो फिर वो 18 महीने के अंदर वो समझो आउटलेट है बंद होते हुए देखे हैं। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो एवरी मंथ मुंबई जैसे शहर में कम से कम 200 से 250 रेस्टोरेंट चालू होते हैं एवरी मंथ। बॉम्बे में आपके हिसाब से 250-300 डिलीवरी किचन रेस्टोरेंट नए शुरू होते हैं, और बंद कितने होते हैं? और उसी रफ्तार में उतने ही बंद भी होते हैं। काफ़ी अच्छा लगा संतोष भाई, आप आए, आपने काफ़ी चीज़ें बताई जो दर्शकों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी। बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। एक बात बताइए, अब आप आ ही गए हो तो ज़रा चॉपिंग सिखा दो ना। On the show with Rutuj.